हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महतो जी टेक्निकल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे आईआरसीटीसी टीडीआर क्या होता है और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। आईआरसीटीसी टीडीआर क्या होता है? टीडीआर का फुल फॉर्म होता है टिकट डिपॉजिट रसीद। यह भारतीय रेलवे की एक सुविधा है जिसके जरिए ट्रेन से यात्रा न करने पर रिफंड का दावा किया जा सकता है। ट्रेन से जुड़ी कुछ खास स्थितियों में टीडीआर फाइल किया जा सकता है। टीडीआर फाइल करने के लिए आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या टिकट काउंटर पर जाकर भी रिफंड का दावा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टीडीआर कब फाइल कर सकते हैं? फ्रेंड्स, हम टीडीआर फाइल चार्ट बनने के बाद कर सकते हैं। चार्ट बनने से पहले हमें टीडीआर फाइल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि उससे पहले हम टिकट कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, टीडीआर फाइल कहाँ कर सकते हैं? फ्रेंड्स, टीडीआर फाइल हम आईआरसीटीसी के आधिकारिक वेबसाइट पे कर सकते हैं या टिकट काउंटर पे जाके टिकट सरेंडर या डिपॉजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, टीडीआर फाइल करने की शर्तें कौन सी? वैसे तो बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हम टीडीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज करने वाली कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक नंबर है, जब ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो और यात्री उस ट्रेन में यात्रा ना करना चाहे तो इस केस में ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से पहले यात्री अपना टीडीआर फाइल कर सकता है। दूसरा नंबर है, जब ट्रेन का मार्ग बदल गया हो और यात्री ने यात्रा ना किया हो। यदि ट्रेन का रूट चेंज हो जाता है और यात्री चाहता है कि हम नए रूट से यात्रा ना करें तो उस केस में भी यात्री अपना टीडीआर फाइल कर सकता है। 3 नंबर है, जब ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया हो और ट्रेन गंतव्य स्टेशन तक ना पहुंचे। यदि ट्रेन का रूट चेंज हो गया है और जहां पर हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक ट्रेन ना जाए या दूसरे रूट से होकर जाए, जिस वजह से हमारा गंतव्य स्टेशन स्किप हो जा रहा है, उस केस में भी हम टीडीआर फाइल कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है, जब ट्रेन की एसी कोच में एसी काम ना करे। यदि आपने एसी कोच का टिकट ले रखा है और किसी कारण से एसी काम ना करे, उस केस में आप अपने गंतव्य पे पहुंचने के बाद और 20 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल कर सकते हैं। 5 नंबर है, जब आपकी सीट किसी कोच में हो और वो कोच ट्रेन में नहीं लगाया हो और आपको निचली श्रेणी में यात्रा करनी पड़े। मान लीजिए आपका सीट फर्स्ट एसी कोच में था, लेकिन आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई और विकल्प वाली ट्रेन जो भी आपने टिकट करते समय सिलेक्ट किया होगा उसमें फर्स्ट क्लास एसी नहीं है, जिसके कारण आपको सेकंड या थर्ड या स्लीपर में यात्रा करनी पड़ रही है। इस केस में आप टीडीआर फाइल करके आप जो अपने फर्स्ट क्लास के लिए अधिकतम भुगतान किया होगा वो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। 6 नंबर है, जब टीटीई आपसे अधिक किराया वसूले। किसी कारण से यदि टीटीई आपसे अधिक किराया वसूल करता है, उस केस में भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन है, अगर ट्रेन रद्द हो जाती है तो ई टिकट धारकों को स्वचालित रूप से रिफंड मिल जाता है, लेकिन यदि आपने टिकट काउंटर से टिकट लिया है तो आपको टिकट काउंटर पर जाके टीडीआर फाइल करना पड़ेगा। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 7। चार्ट प्रिपरेशन के बाद आरएसी टिकट हो और आप यात्रा नहीं करना चाहते हो। आपने टिकट बुक किया तब वेटिंग था और जब चार्ट प्रिपरेशन हुआ तब आपका टिकट कंफर्म नहीं होकर आरएसी रह गया। उस केस में यदि आप यात्रा ना करना चाहें तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 8 देखते हैं, पार्सली कंफर्म टिकट इन सेम पेयर नंबर। मान लीजिए एक ही पेयर नंबर के अंदर 4 टिकट थी, उनमें से 4 प्रिपरेशन के बाद 2 कंफर्म हो गई और 2 कंफर्म नहीं हुई या आरएसी पे रह गई। उस केस में भी आप टीडीआर फाइल करके चारों टिकट ही डिपॉजिट कर सकते हैं और उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड और भी कई कारण हैं जिस कारणों से हम टीडीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये जो 8 हमने डिस्कस किए ये अधिकतम बात या कॉमन कारण थे जिस कारण से हम टीडीआर फाइल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंफर्म तत्काल टिकट हो तो कंफर्म तत्काल टिकट के केस में भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, सेम प्रक्रिया से काउंटर या ऑनलाइन के माध्यम से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। काउंटर से टिकट लिया हो तो टीडीआर फाइल कैसे करें? काउंटर से यदि आपने टिकट लिया है तो उसका टीडीआर फाइल ऑफलाइन रेलवे काउंटर पर ही होगा, उसका टीडीआर फाइल आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या टीडीआर फाइल करने के बाद टिकट कैंसिल करना पड़ता है? जी नहीं, टीडीआर फाइल करते ही आपका टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या टीडीआर फाइल करने के बाद उसी टिकट पर ट्रेवल कर सकते हैं? जी नहीं, चूँकि आपने टीडीआर फाइल कर दिया है तो टिकट आपका कैंसिल हो चुका है और आप उस टिकट पर अब यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टीडीआर फाइल करने पर फुल रिफंड कब मिलता है?
जब ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो और पैसेंजर ट्रेवल नहीं करना चाहता है तो इस कंडीशन में TDR फाइल करने पे फुल रिफंड मिलता है। बाकी केस में IRCTC रेलवे रूल के हिसाब से रिफंड कैलकुलेट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, TDR रिफंड कहाँ रिसीव होता है। यदि आपने टिकट ऑनलाइन बुकिंग किया होगा तो जो बुकिंग के टाइम में पेमेंट मोड यूज किया होगा उसी में आपका TDR रिफंड रिसीव हो जाएगा। यदि आपने काउंटर टिकट लिया है तो ऑफलाइन TDR फाइल करते समय जो बैंक डिटेल आपने दिया होगा उसमें आपका TDR रिफंड रिसीव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, TDR रिफंड रिसीव होने में कितना समय लगता है। TDR रिफंड रिसीव होने में कम से कम 60 दिन और अधिकतम 90 दिन तक का समय लग सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए TDR फाइल कैसे करते हैं और TDR फाइल करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं उस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।